है, दूर है। और मैं आज की बैठक में उपस्थित हमारे संजय निरुपम जी, सभी यूनियन के पदाधिकारी और सभी हॉकर्स भाई और बहनों, सगळ्यांना माझा नमस्कार, सगळ्यांना जय महाराष्ट्र। आज की बैठक जो हो रही है, संजय जी ने कहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में ये हमारे हॉकर्स भाई और बहनों के साथ संवाद कर रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मैं कहता हूं, ये सरकार सर्वसामान्य आम आदमी की सरकार है और इसलिए मैंने आपसे मिलने का, आपसे बात करने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं भले मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन आज भी, कल भी और आगे भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। इसलिए संजय निरुपम जी ने और हमारे दयाशंकर जी ने कुछ बातें कही है। हमारे इसमें मराठी हॉकर्स किती है? सगळ्यांना म्हणून तुम्ही मगाशी जय महाराष्ट्र केला आणि सगळे काय मगाशी संजय निरुपमजींनी बघितलं, सांगितलं, मराठी अमराठी हिंदू मुस्लिम असं काय भेदभाव आपल्याला शेवटी एकच आहे की आपल्याला आपला व्यवसाय, बरोबर आहे। आज खरं म्हणजे फेरीवाले आणि नागरिक हे दोघांचं एकमेकाशिवाय काय करमते काय, जमणारच नाही। काय म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, म्हणे ना, तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना, बरोबर ना? आपली एक दुसऱ्याची गरज आहे, कारण लोक तुमच्याकडून विकत घेतात म्हणून तुम्ही आणि फेरीवाले आणि नागरिक जनता एक, बरोबर संजय जी, एक रिश्ता है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। आणि म्हणून मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की आता हायकोर्टाने जे आदेश केले, फार कड़क शब्दामध्ये त्यांनी, बहुत ही उनका स्टेटमेंट जो है वो लीगल फेरी वालों के खिलाफ नहीं, इलीगल फेरी वालों के खिलाफ में उनका स्टेटमेंट है। और इसमें अभी संजय निरुपम जी ने कहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि फेरी वालों के पीछे खड़े रहने वाला हमारा नेता है वो, और इसमें ये बात है, हमें दोनों को देखना है, जनता को भी देखना है। फेरी वाला और जनता इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो उनको तकलीफ भी ना हो। कोर्ट ने ऑर्डर किया, क्योंकि कई जगह पर उनको चलना भी मुश्किल होता था, काही ठिकाणी नागरिकांना चालणंही मुश्किल आहे। नागरिक ते पण आहेत, नागरिक तुम्ही पण आहे, त्यामुळे आपण एक दुसऱ्याला पूरक असा निर्णय घेतला पाहिजे। आणि म्हणून नागरिकांना देखील चालताना त्रास होता कामा नये। नौकरीवरून आल्यानंतर काम से छूटने के बाद उसको जितना समय गाड़ी में से वहां तक आने के लिए लगता है, उससे ज्यादा समय स्टेशन से बाहर जाने के लिए लगना चाहिए क्या? ये बात में आप सहमत है ना? पूरा। आणि म्हणून
कमिश्नर से और संबंधित विभाग से बात करके आया हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कमिश्नर। उनको मैंने कहा है कि आप हॉकिंग जोन नहीं बनाएंगे तो लोग फिर अपना पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ ठेला लगाते, गाड़ी लगाते। आप जल्द से जल्द अधिकृत हॉकर जोन बनाना जरूरी है और पहले से टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना चाहिए। मैंने उनको निर्देश दिए हुए हैं कि 31 अगस्त से पहले ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना जरूरी है, उसका निर्णय ले लो। अब इसमें कौन रहेगा? इसमें फेरी वाले रहेंगे, इनके लीडर लोग रहेंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखो आप लोग खुद ठेला तुम्ही स्वतः बसता ना, बरोबर ना? पण काही लोक न बसता पैसे घेतात, ते चालेल तुम्हाला? ते इलिगल आहे ना? म्हणून आपण स्वतः व्यवसाय करतो, आपण स्वतः तिथे आपली रोजीरोटी करतो, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, हे सरकार अन्याय होऊ देणार नाही। त्यासाठी नागरिकांना देखील त्रास होता कामा नये। कोर्टाने जे आदेश दिलेले आहेत, कोर्टाचा देखील आपल्याला कुठे अनादर करायचा आहे का? बिलकुल नाही। कोर्टाचा रिस्पेक्ट ठेवायचा आहे ना, कोर्टाचा आपण आदर करणारे लोक आहोत, पण त्याचबरोबर आपलं पोट पण भरलं पाहिजे, आपला व्यवसाय पण चालला पाहिजे, रोजीरोटी पण चालली पाहिजे। कोर्टाने असं काय म्हटलं नाही की बाबा जे अधिकृत फेरीवाले आहेत त्यांना काढा, पण जे अनधिकृत आहेत, कुठेही बसलेले आहेत, नागरिकांना ज्याचा त्रास होतोय ते फेरीवाले हटवा। आणि हे तुम्हाला मान्य आहे ना? तुम्हाला लिगल आता सगळे, तुम्हाला संजय निरुपमनी सांगितले सगळे लिगल आहे, स्वनिधीचा पण पैसे भेटले तुम्हाला, भरपूर सगळ्यांना भेटलेले। आणि म्हणून प्रधानमंत्री महोदयांनी पण उन्होंने भी ये जो गरीब फेरी वाले जो है उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए पहले 10,000 रुपया था ना, वो वापस करने के बाद 20,000 और शिवाय 50,000 किसको मिला है? 20,000 किसको मिला? मतलब आप लोग ने ईमानदारी से 10,000 वापस किया है, बराबर ना? हाँ, लेकिन इसलिए अभी फेरी वाले जो है उन्होंने हॉकर जो है हमारे भाई और बहन, उनको इतना ही मैं कहूँगा, बाकी मैं ज्यादा कहता हूँ। अभी ये संजय निरुपम जी ने जो कहा है, पहले फेरी वालों का आंकड़ा निश्चित करें। अभी 32,000 में चुनाव होगा तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी लेके मैंने कहा है सर्वे करो। अभी एक सर्वे बीच में किया उन्होंने, नहीं अभी एक सर्वे किया उन्होंने, मुझे कहा कि अभी एक सर्वे हुआ है, नहीं हुआ? मतलब जो नीचे के अधिकारी है उन्होंने कमिश्नर को कह दिया है, हो गया। इसलिए मैंने 6 महीने से पहले हुआ है, 6 महीना पहले सर्वे पहले करो और जितने लीगल फेरी वाले हैं, जितने भी फेरी वाले हैं उसका आंकड़ा आइडेंटिफाई करो। अब ये सर्वे करते समय अभी हॉकर जोन भी कहीं पहले किया है ना, 400 तो उनको मैंने कहा है जो बनाया है नहीं बनाया है छोड़ दो।
करवाई पड़ेगी। कहाँ कहाँ हम लोग इनको रख सकते हैं, कहाँ इनका धंधा हो सकता है, बराबर, कहाँ यहाँ पर उनके कस्टमर जो आ सकते हैं वो भी ढूंढो, क्योंकि अपने को सबको हॉकर जोन बनाना है। अभी हॉकर जोन नहीं बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो लोग बैठते हैं, और फिर इसलिए कोर्ट का ऐसा निर्णय होता है। अभी मैंने उनको कहा है कि ये पूरी तरह ये पॉलिसी बनाओ और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ। जो हकीकत में अपना काम करते, अपना व्यवसाय करते, संजय जी बराबर है, उनको न्याय मिलना चाहिए, बराबर है। कुछ लोग ऐसे भी है कि खाली नंबर उनके पास है, पैसे कोई लेता है दूसरा, मेहनत दूसरा करता है, पैसा तीसरा लेता है, ऐसा चलेगा? उसके खिलाफ है ना आप लोग? तो देखो मैं भी उसके खिलाफ हूँ। और जो सही में अपना व्यापार करता है, ये फेरी वाला भी एक तो व्यवसाय है, ये भी अपना बिजनेस है, और इसमें जो भी वहाँ पर सब लोग आज मुंबई में, और अभी मेरा भाईंदर से भी है, उधर अलग हो जाएगा, पूना है, इधर जलगांव में है। ये पॉलिसी कभी बनी क्या 10 साल पहले? अभी मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कई निर्णय लिए, बोले अभी 25 साल से हुआ ही नहीं, बोले इसलिए तो मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये सब बोले संजय जी ऐसे ऐसे निर्णय हुए कि ऐसे ऐसे योजनाएं हो गई कि पहले कभी नहीं हुई कुछ निर्णय। और क्या हुआ उसमें, वो लोग को भरोसा हो गया कि ये मुख्यमंत्री निर्णय लेने वाला है, ये मुख्यमंत्री जो भी सवाल है, समस्या है, उसको छुड़ाता है। तो मेरे 2 साल के बहुत कम समय में इतने लोग आ गए, हमारा काम करो, हमारा काम करो। 10, 15, 20 साल आप कुछ नहीं किया, बोले तभी हमको मालूम था नहीं होने वाला है, अभी होने वाला है। मुझे भी उस बात की खुशी है कि हमारी सरकार में कई निर्णय हो गए। आज देखो आप 2.5 साल पहले का काम देखा आपने, 2.5 साल की सरकार का काम देखा कि नहीं? अभी 2 साल की सरकार का काम भी देख रहे हैं। हम लोग कहाँ घूमते हैं, रास्ते पे, फील्ड पे, किसान का नुकसान हो गया तो किसानों की खेती में जाते हैं। आज प्रोजेक्ट शुरू है, सब प्रोजेक्ट जो बंद पड़े थे पहले, अभी प्रोजेक्ट भी शुरू है ना सब प्रोजेक्ट। मुंबई को हम मुंबई में देखो संजय जी कितने साल से खड्डों का सामना कर रहे हैं, खड्डों का। अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद हमने निर्णय लिया अगले 2-3 साल में मुंबई गड्ढों से मुक्त होनी चाहिए। ये कितनी घटना ने खड्डे मुक्त मुंबई पाहिजे ना तुम्हाला? मग आता पहिला निर्णय आम्ही काय घेतला, या मुंबईतले सर्व रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे झाले पाहिजे। काम चालू झालं की नाही? आता 2 वर्षात पूर्ण खड्डे मुक्त मुंबईवर। अगला 25 साल आपको एक भी खड्डा नहीं दिखेगा, कंक्रीट का रोड होगा तो नहीं दिखेगा ना। इससे पहले क्यों नहीं हुए? 10, 15, 20 साल पहले अगर करते तो कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, कितने पैसे खर्च हो गए, वो पानी में गए ना, ये बचते थे। शिंदेच्या काळात पण रस्ते धुतात की नाही? रस्ते धुण्यात रस्ते कभी धोते हुए समय देखा आपने? कधी बघितले का? मग आपण डीप क्लीन ड्राईव्ह का करतोय?
आरोग्यासाठी, प्रदूषण कमी होण्यासाठी कधी रस्ते धुताना बघितलं होतं गेल्या 25 वर्ष? हे सगळं काम करायला तर मला मुख्यमंत्री व्हायला लागलं. खरं म्हणजे हे आरोग्यासाठी आपके सेहत के लिए कर रहे हैं हम लोग. मुंबई की स्वच्छता होनी चाहिए ना, वो कर रहे हैं और इसलिए पोल्यूशन भी कम हो रहा है. और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो कमेटी है टाउन वेंडिंग कमेटी, ये 31 अगस्त तक बननी चाहिए, ऐसा मैंने निर्णय ले लिया है. वो कमेटी में आप ही लोग होंगे, यही लोग होंगे, ये इनके प्रतिनिधि होंगे और वही एक पॉलिसी बनाएंगे जहां लोगों को किसी बात की तकलीफ ना हो, वहां पर हॉकर जोन बनना चाहिए. बराबर? तो लोग भी आएंगे उधर, लोग भी आके वहां पर सामान खरीदेंगे, आपसे चीजें लेंगे, तुमच्याकडून सामान घेतील आणि तेही खुश, तुमचाही धंदा होईल आणि कोर्टाचं देखील जे काही आदेश आहे त्याचे पालन होईल. तुम्हाला आता लगेच 31 ऑगस्ट पर्यंत करतो मी. आणि म्हणून आणि एकच सांगतो तुम्हाला, पात्र फेरीवाले जे आहेत, जे पात्र फेरीवाले आहेत त्यांच्याबद्दल मी महापालिका आयुक्तांशी बोलतो आणि त्यांची रोजीरोटी कशी चालेल, बंद पडणार नाही याचा आपण प्रयत्न करूया. अरे बाबा, त्यांनी काय सांगितलं, कोर्टाने काय सांगितलं, तुम्ही काय कारवाई करता का? मी मिलिटरी बोलू? आता आपल्याला ते पाहिजे का? आपल्याला ते नको. आपल्याला नियमाप्रमाणे आपल्याला रिलीफ दिला पाहिजे. बरोबर? आणि म्हणून बीएमसी ने एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है, उसमें और आप लोग मिलो कमिश्नर को, आपका कुछ सुझाव है वो भी दे दो. इसमें पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी लीगल हॉकर्स के ऊपर अन्याय ना हो, ऐसा काम अपने को करना. हॉकर जोन जो है वो जो आपकी कमेटी बनेगी वो भी सजेस्ट करेगी, ये हॉकर जोन बनाएंगे तो हम लोगों को तकलीफ नहीं होगा, लोग वहाँ आएंगे, हमारा सामान लेंगे तो हमारा धंधा हो जाएगा, हमको पैसे मिलेंगे, लोगों को भी तकलीफ नहीं हो. ये दोनों को देख के अपने को चलना है. सरकार का काम क्या है? सरकार के लिए आप भी हमारे लिए समान है, सामान लेने वाला भी समान है, और इसलिए नागरिक और फेरी वाला जो हॉकर्स है, इसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना है. सिर्फ फक्त एवढंच आहे की नागरिकांच्या ज्या काही ठिकाणी आपण चालण्याच्या जागा असतील, हॉकर झोन नाही म्हणून तुम्ही बसले. बरोबर? हॉकर झोन बनवल्यानंतर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? सगळे लोक येतील, तिकडे सामान घेतील, तुमचा व्यवसाय होईल. आणि म्हणून मी आता जास्ती काय बोलत नाही, एवढंच सांगतो. संजय जी, आप भी बात करो, कमिश्नर को मिलो, मैं बोला है, और आपका भी जो सुझाव है उनको दे दो, क्योंकि अपने को जो पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी में कोई भी त्रुटियां न रहे, कोई भी खामियां न रहे, पॉलिसी फुल प्रूफ होनी चाहिए और ये सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए. यहाँ पर हमारी सब बहनें भी बैठी है. मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के लिए सबको मिलने वाला है, आप ध्यान रखो. बराबर? और सुनो, अभी कुछ लोग इसमें कोर्ट में गए, पहले बोले ये लाडली बहना ये क्या चुनावी जुमला है, ये कुछ पैसे मिलने वाले नहीं. मैं आपको बताता हूँ,
बंधन के पहले आपके खाते में 2 किस्त जाएंगे। और विपक्ष के लोग बोले, विरोधी पक्ष बोलले लाडकी बहीण आणली, लाडका भावाचं काय?